हे एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अपूर्वा और आप मेरे साथ सीखते हैं इंग्लिश हिंदी के थ्रू। तो आज हम कुछ ऐसे जुड़वा शब्दों को देखेंगे जिनके मतलब तो सेम होते हैं, लेकिन उनके इस्तेमाल करने के कंडीशंस कुछ डिफरेंट होते हैं, जिसकी वजह से आप छोटी छोटी गलतियां कर जाते हैं। तो कौन से ऐसे जुड़वा शब्द हैं, चलिए देखते हैं। तो आज का हमारा पहला जुड़वा शब्द है लिसन एंड हियर। दोनों का हिंदी मतलब सेम ही होता है, सुनना, लेकिन दोनों के कंडीशंस डिफरेंट है। बस छोटे से डिफरेंस की वजह से आप छोटी सी गलतियां कर जाते हैं। तो क्या और कौन से ऐसे छोटे डिफरेंस है, देखते हैं। तो हमारा पहला जुड़वा शब्द है लिसन एंड हियर। लिसन का मतलब भी सुनना होता है, हियर का मतलब भी सुनना होता है, लेकिन लिसन का इस्तेमाल आप तब करेंगे जब आप कुछ ऐसी आवाज़ें सुनते हैं जिसका कोई मतलब हो, जिसका कोई मीनिंग हो। और मतलब अर्थात मीनिंग ऐसे शब्दों या वाक्यों का ही होता है जो कोई या किसी लैंग्वेज में हो, अर्थात वो किसी भाषा में कही गई हो। जैसे आपको कहना है कि आप मुझे सुन रहे हो, मैंने प्रधानमंत्री को सुना, मैं तुम्हें सुन रही हूँ या मैं तुम्हें सुन रहा हूँ। तो आप सुन रहे हो, मुझे सुन रहे हो, तो मैं किसी भाषा में बोल रही हूँ, मैं किसी लैंग्वेज में बोल रही हूँ, तो आप यहाँ पे लिसन का इस्तेमाल करोगे, हियर का इस्तेमाल नहीं करोगे। तो प्रश्न ये उठता है कि आप हियर का इस्तेमाल कहाँ करोगे। हियर का इस्तेमाल आप वैसी आवाज़ों को सुनने के लिए करोगे जिसका कोई मतलब होता है और मतलब किसी लैंग्वेज का होता है ना। तो आप हियर का इस्तेमाल ऐसे ऐसे आवाज़ को सुनने के लिए करोगे जिसका कोई मतलब ही नहीं होता, जैसे कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। या बस आपको दो चीज़ें याद रखनी है, जिसका मतलब होता है वहाँ पे लिसन लगाना है, और जिसका कोई मतलब नहीं होता आप वहाँ पे हियर लगाओगे। हियर मीन्स सुनना ही होता है। जैसे मैंने प्रधानमंत्री को सुना, आई लिसन प्राइम मिनिस्टर। मैं तुम्हें सुन रहा हूँ, आई एम लिसनिंग यू। मैंने बॉम्ब की आवाज़ सुनी, आई लिसन द साउंड ऑफ बॉम्ब। बॉम्ब का कोई मतलब नहीं होता ना, वो आवाज़ करता है। कोई सामान गिर जाए उसकी आवाज़, कुत्तों की आवाज़, कुत्तों की भौंकने की आवाज़, बिल्ली की आवाज़, किसी भी बर्ड्स की आवाज़, एनिमल्स की आवाज़, ये सारी आवाज़ ऐसे होती हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता, तो आप यहाँ पे हियर लगाओगे। मैं कुत्ते की आवाज़ सुन रही हूँ, आई एम हियरिंग द साउंड ऑफ डॉग। अभी हमने देखा कि लिसन और हियर के बीच का डिफरेंस। लिसन आप किसी लैंग्वेज, किसी आवाज़, ऐसी आवाज़ जिसका कोई मतलब हो कि सुनने के लिए करते हैं, तो वही हियर का इस्तेमाल आप ऐसी आवाज़ को सुनने के लिए करते हैं जिसका कोई मतलब ही ना हो। जैसे कुछ चीज़ की टूट जाने की आवाज़, बॉम्ब की आवाज़, किसी एनिमल की आवाज़। हम देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट जुड़वा शब्द। हमारा नेक्स्ट वर्ड है क्राई एंड द सेकेंड इज विप। दोनों का मतलब रोना ही होता है, लेकिन क्राई जब आप तेज आवाज़ से रोते हो, चिल्ला कर रोते हो, तब हम क्राई का इस्तेमाल करते हैं। जनरली क्राई बच्चे के रोने की आवाज़ के लिए किया जाता है, क्योंकि वो लोग चिल्ला कर रोते हैं। और विप जब कोई बड़े रोते हैं, इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे चाइल्ड इज़ क्राइंग, बच्चा रो रहा है, वह रो रहा है या वह रो रही है। जैसे मैं रो रही हूँ, तो आप ऐसे सेंटेंस के लिए विप का इस्तेमाल करोगे। ही इज़ विपिंग, सी इज़ विपिंग, आई एम विपिंग। तो हमने देखा क्राई और विप के बीच का डिफरेंस। नेक्स्ट जुड़वा शब्द हम देखते हैं प्लक एंड ब्रेक। प्लक एंड ब्रेक दोनों का मतलब तोड़ना ही होता है। आप किसी की बॉडी तोड़ नहीं, बॉडी कैसे तोड़, बॉडी तो नहीं तोड़ना चाहिए ना। तो आप किसी भी चीज़ को तोड़ने का इस्तेमाल करते हो। जैसे आपने मोबाइल तोड़ दिया, गुस्से में होता है कि हम कुछ तोड़ देते हैं, तो चलो मोबाइल को या तोड़ते हैं हम। तो मोबाइल को तोड़ दिया है ना, किसी चीज़ को तोड़ दिया, किसी भी चीज़ को आप तोड़ो, तो वहाँ पे आप ब्रेक का इस्तेमाल करोगे। लेकिन तीन चीज़ें जो है ना, तीन चीज़ों को तोड़ने का काम सिर्फ एक वर्ड करेगा, और वो है प्लक। ये प्लक किस किस चीज़ को तोड़ेगा, तो ये तोड़ता है फल को, फूल को और तारे को। तारे को हम ऐसा कहते हैं ना कि तारे तोड़ के लाना है, तो ये तो हमने देखा कि आप किसी भी चीज़ को तोड़ो, इसके लिए आप ब्रेक लगाओगे। और एक्सेप्ट तीन ऐसी चीज़ें जिसको तोड़ने के लिए आप प्लग का इस्तेमाल करोगे। प्लग का इस्तेमाल आप कहाँ कहाँ करोगे, तो फल, फूल एंड तारे को तोड़ने के लिए आप प्लग का इस्तेमाल करोगे। जैसे आपको कहना है कि मैंने मोबाइल तोड़ा, आई ब्रोक मोबाइल। मैंने फूल को तोड़ा, आई प्लग्ड अ फ्लावर, आई प्लग्ड अ फ्लावर।
यहाँ पे हम लोग ब्रेक या ब्रोक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि प्लग सिर्फ 3 जगह पे ही लगेगा, 3 चीज़ों को तोड़ने के लिए ही लगेगा। और हमारा नेक्स्ट जुड़वा वर्ड है रीड एंड स्टडी। दोनों का मतलब पढ़ने से ही होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दोनों के इस्तेमाल करने के कंडीशन अलग अलग हैं। रीड का मतलब पढ़ना होता है, जब आप कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ रहे हो जिससे आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेनी है। मीन्स आप उस चीज़ को पढ़ के सिर्फ आपको एक इन्फॉर्मेशन लेनी है, वो चीज़ किस बारे में है, बस इतना। जैसे कि आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, तो न्यूज़पेपर हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हमें डेली की इन्फॉर्मेशन चाहिए। हर दिन के इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए ही हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना। तब वहाँ पे आप रीड का इस्तेमाल करोगे। लेकिन जब आप कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ रहे हो एनालाइज करने के लिए, लाइक आप किसी चीज़ को डीपली पढ़ रहे हो, उसके हिस्ट्री जानने के लिए, उसके बायोग्राफी को जानने के लिए, तब आप वहाँ पे स्टडी का इस्तेमाल करोगे। जैसे उदाहरण के तौर पे हम इसे अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो आप इसके लिए आप रीडिंग न्यूज़पेपर बोलोगे। लेकिन आप अगर लाइब्रेरी में जाते हो तो आप किसी एक खास बुक को पढ़ते हो, वो बुक जो आपने पहले कभी पढ़ नहीं रखा है। जैसे आप हिंदी की बुक पढ़ रहे हो तो आप हिंदी की एक स्टोरी पढ़ रहे हो उस लाइब्रेरी में जाके, तब वहाँ पे हम स्टडी का इस्तेमाल करेंगे। और जैसे आप हिंदी पढ़ रहे हो और आपको हिंदी के लिटरेचर को जानना है, पूरी हिंदी जानना है, ठीक है, तब आप वहाँ पे स्टडी का इस्तेमाल करोगे। लेकिन आप एक खास चैप्टर को पढ़ रहे हो, ठीक है, तब वहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे रीड का इस्तेमाल करेंगे। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है रीड और स्टडी में, जो कि हम हमेशा कंफ्यूज कर जाते हैं। किस चीज़ को डीपली जानने के लिए, उसकी हिस्ट्री, उसकी बायोग्राफी, उसकी केमिस्ट्री, सब कुछ को जानना है, तब हम वहाँ पे स्टडी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सिर्फ इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना है तो इसके लिए आप रीड का इस्तेमाल करते हो। और हमारा नेक्स्ट जुड़वा वर्ड है होम एंड हाउस। होम एक ऐसा जगह, एक ऐसा घर जिसमें एक परिवार के लोग रहते हो। जैसे आप अपने माता पिता के साथ किसी घर में रहते हो, तब वहाँ पे होम का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब आप अपने माता पिता, अपने ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, अपने अंकल, आंट और उनके बच्चे और आपके और भी सारे भाई बहन के साथ रहते हो, तो अभी वहाँ पे हम हाउस का इस्तेमाल करेंगे। तो होम और हाउस में एक छोटा सा डिफरेंस है। होम जहाँ पे एक परिवार रहता हो और हाउस जहाँ पे एक से अधिक परिवार रहता हो, वहाँ पे हम हाउस का इस्तेमाल करेंगे। हमारा नेक्स्ट चीज, दोनों का मतलब खरीदना ही होता है। गलती करते हैं, जहाँ पे बाई लिखना हो वहाँ परचेज, जहाँ पे परचेज वहाँ पे बाई। अरे भाई, दोनों में अंतर ही क्या है? दोनों का मतलब तो खरीदना ही होता है। अब जो दिमाग में पहले आए उसे लगा देते हैं, ऐसा नहीं है। दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है, दोनों की कंडीशन डिफरेंट है। आप इस कंडीशन को ना जानते हुए छोटी सी गलतियां कर जाते हैं, एंड आई होप कि अब से ये गलती नहीं होगी। तो बाई एंड परचेज, बाई का मतलब खरीदना होता है, कोई ऐसी चीजें खरीदना जो सस्ती हो, जो महंगी ना हो। अब सस्ती और महंगी कैसे हम पता करेंगे, ये तो आपको पता ही है ना। जनरली कंपैरिजन अर्थात तुलना जब हम करते हैं तो हम सस्ती और महंगी चीज़ों के बारे में कहते हैं। लेकिन अगर आपको सब्जी खरीदना है तब वहाँ पे आप बाई का इस्तेमाल करोगे। आपको अगर कोई छोटे कपड़े खरीदने हैं, आपको कोई भी कपड़े खरीदने हैं, तो आप वहाँ पे बाई का इस्तेमाल करोगे। अगर आपको घर खरीदना है, आपको कार खरीदना है, आपको कोई व्हीकल खरीदना है, तो आप वहाँ पे परचेज का इस्तेमाल करोगे। जैसे मैं सब्जी खरीदूंगी या मैं सब्जी खरीदूंगा, आई विल बाई वेजिटेबल्स, नॉट अ परचेज। क्योंकि परचेज हमेशा कोई बड़ी चीज़ें, कोई महंगी चीज़ें के खरीदने के लिए ही आप इस्तेमाल करते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।